और आपकी इसी एक्साइटमेंट की वजह से सामने वाला इंसान को लगता करे क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और इसकी वजह से आपकी वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी प्रेजेंटेशन को दे रहे हो या आपने किसी मीटिंग को कॉल किया जहां आपके अपलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इन बिटवीन प्रेजेंटेशन अगर कोई बेहतर रिस्पांस मिल रहा है तब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते, और जब कई बार आपको नेगेटिव रिस्पांस मिलता है तो आपके चेहरे बिल्कुल उतर जाते हैं, और ये दोनों सच काइंड ऑफ इमोशंस आपके चेहरे पे आनी शुरू हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी याद रखना, आप किसी भी मीटिंग में हो, किसी सेमिनार में हो, आपको क्या करना है, एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखना है। जैसे ही आपकी एक्सप्रेशन सडनली चेंज होती है, साइकोलॉजी कहता है कि आपके जो गेस्ट है ना, उनको फील होता है कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने जा रहा हूं, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप महसूस करें कि आपके सामने कोई और कुछ किसी और चीज का प्रेजेंटेशन दे रहा है। आपके पास एक इंश्योरेंस कंपनी के 3-4 बंदे आए हैं और वो आपको एक इंश्योरेंस का प्लान दिखा रहे हैं आपके बच्चों के लिए, आपकी भविष्य के लिए, और आपने उसके इंश्योरेंस प्लान को देखा और देख के आपने कहा अगर मैं ये प्लान ले लूं तो क्या सच में ऐसा हो जाएगा। मैं सोच ही रही थी लेने के लिए, और आपने देखा कि वो जो तीनों बंदे अचानक से सीरियस बैठे थे, वो तीनों बहुत एक्साइटेड होने लगे, उनकी धड़कनें तेज हो गई, उनके हाथ पैर इधर उधर हिलने लगे और वो खुशियों को रोक नहीं पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप उस इंश्योरेंस को खरीदोगे? क्या आप उनसे इंश्योरेंस को खरीदोगे? सर हिला के बता सकते हो हाँ कि ना। खरीदोगे? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आपके मन में तुरंत उनके एक्सप्रेशन को देख के आएगा कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने जा रही हूं। क्यों पता है? क्योंकि उस इंसान ने उस प्रेजेंटेशन के दौरान आपके मिले हुए पॉजिटिव फीडबैक की वजह से अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं रख पाया। उसको तुरंत क्या याद आ रहा होगा, अरे आज तो मेरा काम हो गया, बॉस तो आज मुझे शाबाशी देगा, मेरी तो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएंगी, मेरा तो इतना इस महीने का ये बढ़ जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएंगी। वो सब सब उसको याद आ गया और वो अपनी एक्साइटमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन उसको तत्काल पता चला कि उसकी एक्साइटमेंट यानी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आपने उस इंश्योरेंस को जिसको लेने का मन बना चुके थे, आपने फिर से उसको मना कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप किसी भी जगह पे अपनी एक्साइटमेंट पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो ये आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी यानी आपकी पर्सनालिटी के विपरीत चला जाता और आपको ये मिलने वाला सेल्स और कॉल जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो ये छोटी छोटी बातें कितनी आपके जीवन में अहम रोल निभाएंगी वो आज के इन सेशन में आप सीखेंगे। क्या आप सीखेंगे अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। आप मंच पे कभी भी अति उत्साहित ना हो, इससे आप अधिक कमिटेड दिख सकते हैं, कमिटमेंट से अधिक दिख सकते। अब इससे क्या होगा, आपके जो सेल्स है ना वो सेल्स आपके प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए आपको एक प्लीजिंग टोन है जो मेंटेन रखनी है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, मैंने अपने ही कई सारी मीटिंग्स में अपने गेस्ट अपनी ही टीम के लोगों को देखा है कि जब उनकी होम मीटिंग मैं कर रहा हूं, जब मैं उनकी सीएनटी मीटिंग कर रहा हूं और सामने उस वो ज़्यादा रिजल्ट्स उनको दिख रहा है तो अचानक वो जो चेयर पे उदास बैठे थे वो उठ के घूमना शुरू कर देते, इधर उधर फड़फड़ाना शुरू कर देते, वो अपनी खुशियों को रोक नहीं पाते और पता नहीं अंदर से उनको कैसा लगता होगा, यस यस टाइप की फीलिंग आती होगी। और ये एक्सप्रेशन उनकी इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में बदल जाती कि सामने वाला उस उनकी एक्सप्रेशन को देख के उन चीज़ों को मना कर देता है। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो सेल्स के डायरेक्शन में आपको सिखाती है उसमें सबसे पहली और लर्नेबल चीज़ क्या है? कंट्रोल, एक्साइटमेंट, मेंटेन, प्लीजिंग टोन। आपको बहुत बहुत ही एक्साइटमेंट पे नियंत्रण रखते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन को दिखानी है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए पॉइंट नंबर 2 हम समझते हैं। वो दूसरा है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं व्हाइल फेसिंग द ऑडियंस
जब आप अपने ऑडियंस को, अपने गेस्ट को फेस करते हैं, बी यू श्योर टू एग्जिबिट ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो पॉजिटिव है। कहते द ऑडियंस मस्ट बिलीव इन द स्पीकर एंड इन व्हाट इज स्पोकन। आपके जो गेस्ट है ना, वो किन चीजों पे बिलीव करते हैं? आप पे बिलीव करते हो, और क्या आप कह रहे हो उस पे बिलीव करते हैं। सो योर बॉडी लैंग्वेज शुड शो योर बिलीव इन व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये क्या दिखा रहा है? आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज ये दोनों मैच करती है ना, तो सामने वाले आपके शब्दों को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, आप सोचो, मैं अगर आपको कहूं पता है आपको वो मर गया, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो मर गया और लेकिन मैं हंस रहा हूं, क्या ये दोनों मैच करेगी? मैच करेगी? मैच करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसी शब्द बोल रहा हूं जो दुख को प्रदर्शित कर रहा है, तो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वो सेम चीजें निकलनी चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? जब आप कोई खुशी की बातें बोल रहे हैं, जैसे आप किसी के पास जाओ और बोले, जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया ना, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूं, इतना सक्सेसफुल, इतना सक्सेसफुल, लाख रुपए तो आराम से मेरे आ जाते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे दुखों के पहाड़ आप पे टूट गए। लेकिन बातें कौन सी बोल रहे हैं? पॉजिटिव। बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रहा है? नेगेटिव। अब आज आपको मैंने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में इस पॉइंट को क्यों रखा? मैंने इसीलिए रखा क्योंकि हमारे बहुत सी लीडरशिप हमें कहती है कि सर हमें परिणाम क्यों नहीं मिलते, रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। आज मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम गेस्ट की नेगेटिविटी लेके आते हैं, आप VVI पॉइंट लिखो। आज से आप चेक करना शुरू करो अपनी बॉडी लैंग्वेज। आपको समझ में आएगा कि आपकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज की मैचिंग नहीं होती, और चूंकि आपकी और बॉडी लैंग्वेज की मैचिंग नहीं है, तो निश्चित कभी भी आपका परिणाम आपके सपोर्ट में नहीं आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज इसको कहते हैं शारीरिक भाषा, और शारीरिक भाषा आपकी भाषा से जितनी ज्यादा मैच करती हैं, वो स्पीकर उतने ही शानदार माने जाते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी सूचक है। इतनी बड़ी सूचक, इतनी बड़ी सूचक कि आप क्या कह रहे हैं, क्या आपका शरीर भी वही कह रहा है। अब आप देखिए, हमारे जैसे लोग कभी भी किसी को देख के कैसे समझ लेते वो झूठ बोल रहे हैं, कैसे समझ लेते वो सच कह रहा है, कैसे समझ लेते वो ईमानदार है, कैसे समझ लेते वो बेईमान है, कैसे समझ लेते वो इंसान, वो उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। ये सब कहां से दिखती हैं? बॉडी लैंग्वेज। और मैं आपको एक बात कहूं ना कहूं, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना कि लोग आपकी मुख की भाषा समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन आपकी शारीरिक भाषा को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, लोग आपकी मुख की भाषा समझ पाए या ना समझ पाए, आपकी शारीरिक भाषा को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्यों? कैन एनीबडी गेस? क्या आज मुझे कोई बता सकता है कि इस यूनिवर्स में ऐसी कौन सी शक्ति है जिन शक्तियों की वजह से लोग आपकी माउथ यानी मुख से बोली हुई लैंग्वेज को समझ पाए या ना समझ पाए? बॉडी लैंग्वेज को हर कोई आसानी से समझ लेता है। कैन एनीबडी गेस? कोई बता सकता है? और दोस्तों, आज ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस की उन गहराई से बोल रहा हूं जिसे समझने के बाद आज के बाद आप में से कोई भी ऐसी गलती मत करना। आपको पता है, जो लोग CBI में होते हैं, सेंट्रल वाइब्रेशन से, वंदना मैम, ओके,
अभी मैं बात करूंगा इसके ऊपर। जो लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई में होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा किन चीजों के लिए ट्रेंड किया जाता है? आपकी माइंड को रीड करने के लिए। वो आपकी माइंड को रीड कर लेते हैं, आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। जो लोग इंटेलिजेंस में होते हैं उनको किस चीज के लिए ट्रेन किया जाता? आपके माइंड को रीड करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, हमारी इस बिजनेस इंडस्ट्री में जो लीडरशिप लोगों को उसकी माइंड को जितना ज़्यादा रीड करने में सक्षम होगा, वो उनके साथ उतनी ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकता, एक शानदार फ्यूचर बना सकता है। ध्यान से सुनना, जो चीज़ आप मुख से बोलते हैं ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको ट्रेन किया गया है। क्या किया गया है? ट्रेन किया गया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझना, आपकी ब्रेन की सबसे डीपर पार्ट जिसको कॉस्मिक ब्रेन कहते हैं, ये कॉस्मिक ब्रेन चाहे आपकी हो या हमारी हो, ये प्री ट्रेन्ड ब्रेन है। इसको ट्रेन किया नहीं जा सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे? जो आपकी कॉस्मिक ब्रेन है इसको ट्रेन नहीं किया जा सकता, ये प्री ट्रेन है, क्योंकि ये आपकी चेतना है और ये आपके पास आपसे भी पहले आई हैं। और दोस्तों, जब आप अपनी कॉस्मिक ब्रेन के रिफ्लेक्शन पार्ट से, यानी जब आप अपने ब्रेन के डीपर साइड से किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तब उसकी वो बातें समझ में आ जाती जो इस वक्त वो सोच रहा है। और मैं आपको इतनी गहराई की बात बता रहा हूं कि अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि आपका वो ब्रेन जो डायरेक्टली इस एनर्जी के साथ, इस नेचर के साथ, इस यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो किसी भी सच को सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से ऑब्जर्व कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। दैट इज द रीजन कि आप जब भी झूठ बोलते हैं ना, तो केवल बॉडी लैंग्वेज की वजह से ही पकड़े जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा ट्रेन है वो आपको तुरंत पकड़ लेगा। इसीलिए हमारे बिजनेस की सबसे खास बात क्या है? हमारे बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि सबसे पहली बात, जब भी फील्ड में जाएं सच बोलें। क्या बोलें? सच बोलें। और आप सच बोलने के लिए अपने ऊपर खूब सारे काम करें, क्योंकि अगर आपको बिजनेस झूठ के दम पे चलाना पड़ रहा है तो आप इस बिजनेस में नहीं टिक पाओगे, इस बिजनेस में आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सच के दम पे अगर आप बिजनेस करोगे तब आपकी जो लैंग्वेज है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये दोनों मैच करेंगे और सामने वाला आपकी बातों से तुरंत प्रभावित हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, जब दो जोड़े आपस में पहली बार मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जब कोई प्रेमी आपस में पहली बार मिलता है तो पहले कुछ दिनों तक सामने वाला दोनों ही दूसरे की मुख से बोली गई बात से ज्यादा यह समझने की कोशिश करता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। एम आई राइट सर? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी आप पहले कुछ दिनों तक, जब तक ट्रस्ट 100% बिल्ड ना हो जाए, आप मुख से बोले हुई बात को नजरअंदाज करते हैं। उसकी शरीर क्या बयां कर रही है, उसके अंदर की सोच क्या बयां कर रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसे ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहते, बजाय इसके कि वो बोल क्या रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप टाइप कर सकते हैं हाँ। जब आप जिंदगी का फैसला करते हैं तब आप हमेशा सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। आपका एक गेस्ट अपनी जिंदगी का फैसला करने वाला है, वो निश्चित रूप से ही कभी भी आपकी मुख की बातों से आपको समझने की कोशिश नहीं करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको समझने की कोशिश करेगा। तो आज आप में से बहुत से लोगों को ये बात समझ में आ रही होंगी कि जिसको बचपन से सिखाया जा रहा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या है। और आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं कि जब तक आपकी और बॉडी की लैंग्वेज मैच नहीं करेंगे, आप कभी किसी को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी इंपॉर्टेंट बातें। दूसरी ओर कहा जाता है कि अवॉइड स्पीकिंग विथ हैंड्स इन योर पॉकेट्स। कभी भी जब आप स्टेज पे बात करें ना, तो अपने हाथ को अपने पैकेट में ना रखें। दूसरा, डू नॉट बी स्टिफ एंड मूव योर आर्म्स। डायलॉग डिलीवरी मस्ट बी पावरफुल एंड क्लियर। आपको हाथ को ना एक जगह एकदम कड़ा करके पकड़ के नहीं रखना है,
आपकी हाथों की मूवमेंट हमेशा आपकी शब्दों के अकॉर्डिंग होती रहनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये कितनी जरूरी है। आपके हाथों की मूवमेंट आपके शब्दों के हिसाब से होती रहनी चाहिए। कुछ लोग जो मुख से तो कुछ बोलते हैं लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल स्थिर रहती है। ये एक प्रेजेंटर का, ये एक स्पीकर का सही साइन नहीं है। आप देखेंगे जो प्रभावशाली वक्ता होते हैं ना, वो जब भी स्टेज पे होंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, आप में से जितने लोग मुझे सालों से जानते हैं, आप मेरी किसी भी प्रेजेंटेशन की फोटो उठाना, जो कोई व्हाट्सएप में पोस्ट करता, ग्रुप में पोस्ट करता, मैंने आज तक अपने ही पिक्चर को एक राइट पोज में नहीं देखा है। क्या आपने इस बात को गौर किया है? कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। मैंने आज तक अपने ही पिक्चर को राइट पोज में कभी नहीं देखा है, बल्कि हमेशा बॉडी लैंग्वेज के साथ ही हमारी पिक्चर, कोई भी अगर फोटो खींच के क्लिप कहीं पे भी डालेगा, आप उसे देखना, आपको अक्सर ये महसूस होगा कि हमारी पिक्चर में शारीरिक भाषा, मतलब मैं शरीर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा आपको हमारे हर पिक्चर में दिखेगा। अब आप में से जो पुराने लीडर्स हैं ना, आप याद करो, क्या सच में आज तक सर का कहीं भी बैठे हुए सीधा साधा फोटो देखा है क्या? याद आएगा, नहीं नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं, कहीं मिलता ही नहीं। मेरी सेमिनार की फोटो जब कोई खींच के फेसबुक में अपलोड करते हैं, आप देखना सीधा साधा फोटो शायद कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मेरा कहने का क्या है कि जब आप किसी प्रेजेंटेशन में होते हैं, स्टेज पे होते हैं, तो आप कभी भी बिल्कुल सीधे खड़े होके हाथ को टाइट करके एक दिशा में, ये सही नहीं है। आपको क्या करना, अपने आर्म को हमेशा मूवमेंट में रखना है अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपनी हाथों की मूवमेंट बना के रखनी है। ये आपकी बातों की प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, जो डायलॉग की डिलीवरी आपकी है ना, वो पावरफुल भी होनी चाहिए और क्लियर भी होनी चाहिए। अब बहुत से लोग इस तरीके से बात करते हैं कि ना तो उनकी बातों में पावर झलकती है, ना ही उनकी बातों से क्लैरिटी मिलता है। लेकिन आपको बात कैसे करनी चाहिए? आपकी वॉइस शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी सो पावरफुल। आपको पावरफुल वॉइस और क्लियर वॉइस के साथ प्रेजेंटेशन करना है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो अब आप समझ पा रहे हो, जो बॉडी लैंग्वेज है, इसकी आपकी पर्सनालिटी में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी आप किसी ऑडियंस को फेस करते हैं, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की इस 3-4 पॉइंट को निश्चित रूप से ध्यान में रखते रखते उसको अपने अंदर इस तरीके से तैयार करें कि जब आप आज से अपने ऑडियंस को फेस करें, तो आप सही बॉडी लैंग्वेज के साथ आप उसे फेस करें। आप देखेंगे इससे आपकी प्रेजेंटेशन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ एश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट। आपको क्या कहना है? कहते हैं बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। आप क्या कह रहे हो उसके लिए आपको श्योर रहना है। कहते हैं इफ यू आर कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग, द ऑडियंस गेट कन्विंस्ड ईजियर। जब आप वो चीज जो कह रहे हो ना उसके साथ कॉन्फिडेंट हो, तो आपके जो गेस्ट है ना वो चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग ए स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट टू इन्वॉल्व द पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए ये कितनी बड़ी चीज है। अगर आप इन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, कैसे ध्यान से समझेंगे? जब आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि क्या आप स्टेज पे थे, होम मीटिंग में थे, किसी अनदर मीटिंग में थे, तो क्या आप जो कह रहे थे, थोड़ी देर के लिए उस मोमेंट को फील करके देखो कि क्या आप कहते हुए कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। खुद के बारे में सोचो। अगर आपका आंसर है नो, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो लोग जो आपको सुन रहे हैं वो आपसे कन्विंस नहीं होंगे। अब देखिए दूसरा, अब आप सोच के देखिए कि अगर आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे लेस कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि आप जिन चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है। आप जिन भी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसमें जो आपकी नॉलेज है
उसकी बहुत कमी है, इसीलिए तो आप लेस कॉन्फिडेंस हो। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है? जब आप जिन चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर होंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, तब आप कॉन्फिडेंटली उन चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और सेल्फ एश्योर्ड और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आई कांटेक्ट, अब ना 2-3 नेगेटिव आई कांटेक्ट बताता हूं, आपको समझना है। मैंने कई सारी मीटिंग्स में कुछ स्पीकर को देखा है कि वो लगातार एक ही व्यक्ति को पूरी मीटिंग्स में देखते रह जाते। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि आप फील करना, अगर ये मिस्टेक्स आपसे या मुझसे हो रही है तो वहां पे बैठे बाकी लोग आपकी इमेज को, आपकी बहुत सारी चीजों को एज ए नेगेटिवली ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बाकियों को मैं सब क्या यहां बेकार बैठे हैं, हाँ ये शुरू से अंत तक एक ही व्यक्ति को घूरे जा रहा है। अब वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि उनकी बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के बाद भी लोग ना उनसे इंटरनली हेट करने लगेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कई बार अगर लोग स्टेज पे हैं तो एक मेल पीपल ज्यादा समय फीमेल पीपल्स की तरफ देखते रहते हैं और कोई फीमेल्स ज्यादा समय मेल की तरफ देखते रहते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपके लोग आपको कितना ऑब्जर्व करते हैं। जब कुछ लोग अपनी मीटिंग्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं तब कुछ पर्टिकुलर लोगों से के पास बार बार जाते हैं, बाकी लोगों को अवॉइड करते हैं। आपको पता ही नहीं है लोग आपको कितना ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए ये क्या है, क्या आपने उस प्रेजेंटेशन के अलावा कोई गलत बातें बोली? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या लोगों ने आपको सही लिया? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लोग आपको हर समय ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हो तो आप यहाँ पे यस टाइप कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? आत्म सुधार। अब देखिए कई बार अनजाने में भी आपसे और मुझसे इन तरह की चीजें होती रहती हैं जो हमारी उन बॉडी लैंग्वेज को दिखाती हैं जो निश्चित रूप से ही हमारे लिए नेगेटिव सूचक माना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है? अपने प्रेजेंटेशन के दौरान आई कांटेक्ट बनाना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस आई कांटेक्ट का मतलब क्या है? आई कांटेक्ट का मतलब है कि जब आप हर किसी को देख के बात करेंगे तो हर वो इंसान जिसको पता है कि आप बार बार हर किसी को देख के बात कर रहे हो, इसका मतलब है उसके साथ आपकी आई कांटेक्ट बनी हुई है। आई कांटेक्ट आपकी ये सुनिश्चित करती है कि आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सामने वाला व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है कि आपके शब्दों को जो सबसे ज्यादा रिसीवर्स रिसीव करने वाला है आपके सामने वाले लोगों में, वो उनकी आंखें हैं, ना कि उनकी कान है। क्या आपको ये हमारी ट्रेनिंग्स के शब्द याद हैं कि लोग ज्यादातर आंखों से सुनते हैं ना कि कानों से? लोग ज्यादातर किससे सुनते हैं? आंखों से सुनते हैं, ना कि कानों से। और जब लोग आंखों से सुनते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी आई कांटेक्ट नहीं है, अब कई लोग जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो ऊपर देखते रहते, लोग नीचे हैं, तो इससे आपकी लोगों में जो कनेक्टिविटी है ना, वो कनेक्टिविटी कभी नहीं बन पाएगी। तो आपका बेस्ट तरीका क्या है? आप सबों के साथ आई कांटेक्ट को म्यूचुअली बना के और उस पूरी प्रेजेंटेशन को क्लियर करें तो हर इंसान आपसे कनेक्ट होगा और हर इंसान में आपकी बातें रिसीव होंगी और वो उस मीटिंग को बहुत शानदार तरीके से लेगा और आपको आपकी मीटिंग की रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, आज जिन 50 लोगों ने लगभग ट्रिपल टी के सेशन में नहीं, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, उन्होंने बाकी के 12-11 क्लासेस को कंप्लीट किया और ये बॉडी लैंग्वेज छूट गई। अब कल से वो बहुत नॉलेज लेके आ गए, प्रोस्पेक्टिंग, होम मीटिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, सब नॉलेज लेके आ गए। और ओम सर, बॉडी लैंग्वेज छूट गई। अब वो किसी भी मीटिंग को कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों को सीखने के बाद उसकी आंखें एक ही जगह है। क्या बाकी ये सारी कंटेंट उसको रिजल्ट देगी? छत्रपाल जी,
मतलब आपकी ट्रिपल टी की हर कंटेंट जब आपके संस्कारों में एलाइन होगा तब जाके आप एक अच्छे लीडर बनोगे। वो जो यशवंत सर हमेशा कहते हैं ना, शिक्षा जब संस्कार बन जाए तब जिंदगी बदलती है, वो बार बार क्या कहते हैं, आप ट्रिपल टी को एक बार लेके खुद को तुर्रम खान मत समझना। आप ट्रिपल टी को एक बार करके खुद को महान मत समझना। आप इस तरीके से समझना कि क्या ये ट्रिपल टी के कंटेंट आपके जीवन में काम आने शुरू हो गए, वो भी कितना, सारे सारे। और सारे कंटेंट का मतलब है कि हर एक क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये क्लास जब आपके जीवन में गुणों के रूप में आपके अंदर आ जाएंगे और इसका प्रयोग आप करना शुरू कर देंगे, तब आप वहां से फील करेंगे कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, ये सबका सब आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप हर एक चीजों को सीखेंगे तब। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने सीखा पॉइंट नंबर 3 कितना अहम है हमारे लिए, कितना अहम है। जब आप आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तब लोगों के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहती है। पॉइंट नंबर 4, अपीयरेंस। आपकी जो अपीयरेंस है ये फॉर्मल होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए। कहते हैं योर अपीयरेंस स्पीक्स ऑफ योर इंटरेस्ट लेवल। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ए फॉर्मल प्रेजेंटेशन, you are also representing the organization। my dear friends, अब आप देखिए इस पूरी की पूरी ट्रिपल टी में आपने देखा होगा कि ये एमबीए वर्ल्ड वाइड की ब्रांड के साथ मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन को कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? ये हमारी ड्रेस कोड है। क्या है ये ड्रेस कोड है। ये हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप वेस्टीज की मीटिंग में जाते हैं तो आपकी ड्रेसअप ऐसी होनी चाहिए जो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हो। अब हम में से कई लोग ना कुछ भी पहन के फील्ड में आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइदर आप व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आए या फिर आप कंप्लीट ड्रेस कोड में आए। जब आप ड्रेस कोड में आते हैं यानी आपको देख के आपके गेस्टों को समझ में आना चाहिए कि मैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप ये काम करते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, उसको बिल्डअप करने में आपकी मदद करता है। ऑलवेज बी फॉर्मली ड्रेस्ड। हमेशा हमें कैसा ड्रेसअप करना है? फॉर्मल ड्रेसअप करना है। अब हम में से कई लोग, कई बार आप देखेंगे कि जब वो मीटिंग में आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक होम मीटिंग में गया, जो हमारे होस्ट थे उनके जो काफी गेस्ट थे, होस्ट खुद उस मीटिंग्स में नाइटी पहन के मीटिंग कर रहे थे। मैंने उनसे मीटिंग के बाद पूछा, उन्होंने कहा सर सब तो मेरी पड़ोस की जान पहचान की है, लेकिन क्या आप इस बात को भूल गए कि इस वक्त आप उस मीटिंग्स में वेस्टीज जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी और इंटरनेशनल ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी ड्रेसअप में उस ब्रांड की झलक दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी चाहिए। क्या हम इन चीजों को फॉलो करते हैं? अब आप में से कई लोग अपने आप में महसूस करें कि क्या आप फॉर्मल ड्रेस की भाषा समझते हैं? कहते हैं मैन मस्ट स्पोर्ट ए टाई। आप अगर जेंट्स हो, अगर आपके बदन पे टाई आया, इसका मतलब वहां से आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर जाती है। पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ड्रेसअप करते हैं वो ड्रेसअप आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ड्रेस पे इसके पहले भी हमने कई सारी ट्रेनिंग करी हैं और आज भी मैं आपको बताता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप वेस्टीज की मीटिंग करने निकलें तो आपकी जो ड्रेसअप होनी चाहिए उसे देखने के बाद लोगों को लगे कि आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपकी जो पर्सनालिटी है, इससे जो आपका व्यक्तित्व है, वो आपके बिजनेस की भाषा बोलता है और लोग आसानी से आपसे कनेक्ट होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं,
क्या आप किसी अनप्रोफेशनल के साथ काम करना चाहेंगे? क्या आप किसी अनप्रोफेशनल व्यक्ति के साथ काम करना चाहेंगे? तो अगर किसी ने आपको अनप्रोफेशनली ट्रीट कर लिया तो वो आपके साथ काम करना कैसे चाहेगा? आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके कई यस नो में बदल जाते। कई लोग जो बिजनेस देने वाले वो बिजनेस नहीं देते, कई लोग जो आपसे जुड़ने वाले वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, और आपको समझ में नहीं आता कि जब मैंने सब कुछ इतना अच्छा किया, कंपनी के बारे में इतना अच्छा बताया, प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा बताया, तब भी ये इंसान हमें सपोर्ट क्यों नहीं किया, या हमें एग्री क्यों नहीं किया, हमें ज्वाइन क्यों नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, एक दूसरी बात जो ध्यान से समझना, अब अक्सर इस बिजनेस में आप जिनके साथ काम करते हैं वो 90% लोग बहुत मेच्योर होते हैं, क्योंकि आप किसी बच्चे के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। किसके साथ काम कर रहे हैं? मेच्योर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। वो मेच्योर लोगों में 90% लोग वो हैं जो मैरिड कपल हैं। अब आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, बीइंग ए हस्बैंड, क्या आप चाहेंगे आपकी वाइफ किसी अनप्रोफेशनल के साथ काम करे? नंबर एक। बीइंग ए वाइफ, क्या आप ये चाहेंगे कि आपका हस्बैंड किसी अनप्रोफेशनल लेडी के साथ काम करे? आंसर में यस और नो। अगर आपके आंसर से नो, तो आप देखिए कि आप जिस मैक्सिमम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो खुद एक शादीशुदा हैं तो आपको वो प्रोफेशनली ट्रीट कर रहे हैं या अनप्रोफेशनली। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने हजारों लोगों की जिंदगी में देखा है कि क्यों बहुत से डाउनलाइंस उनको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि वो उन्हें प्रोफेशनली ट्रीट नहीं करते। और केवल इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वह है उनकी अप्रोच, उनकी ड्रेसअप, उनकी फॉर्मल ड्रेसअप। जबकि अब आप क्या कहते हो, उसका हस्बैंड ना गुस्सा करता है, उसकी वाइफ ना सपोर्ट नहीं करती। अरे भाई, क्या आपने खुद की प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखा है? क्योंकि कोई भी फैमिली नहीं चाहेगा कि उसकी जो फैमिली है वो अनप्रोफेशनल के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करे। इसीलिए आपकी प्रोफेशनलिटी के लिए सबों को मैं कह रहा हूं, बीइंग ए लेडी, वेस्टीज की ड्रेस कोड है, आप ड्रेस कोड में आओ। आप एटलीस्ट, अभी गर्मी का मौसम है, आप सूट नहीं पहन सकते क्योंकि काला कोट इतना पसीना देता है, लेकिन क्या आप टी शर्ट का यूज कर सकते हैं जो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है? आपको हमेशा ऐसी ड्रेसअप करनी है जो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, और जिस ड्रेसअप में आप वल्गर फील ना करें और प्रोफेशनलिटी उस ड्रेस में दिखनी चाहिए। इससे लोग आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। लोग अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे डिटैच हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी बात है कि जब आपकी अपीयरेंस आप सही रखते हैं तो इससे आपको बिजनेस में कितनी बेनिफिट मिलती है। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वर्किंग ऑफिस। हमने इस पे पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि जब आप फील्ड में निकलें तो आपके पास मार्कर, पेन, पैड, लैपटॉप, अगर लैपटॉप नहीं है तो फोल्डर्स, ये सारी जो आपकी हथियार है ये हमेशा होनी चाहिए। अन्यथा आपका हाल क्या होगा? आप बॉर्डर पे चले जाएंगे युद्ध करने और पता चलेगा हथियार घर में भूल के आ गए, दुश्मन आपको मार देगा। आप उस युद्ध को जीतना तो दूर, उस युद्ध में किसी भी एंगल से खड़े होने लायक भी नहीं बचोगे। इसीलिए वर्किंग ऑफिस अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं देखता हूं कि मेरी बहुत सी लीडरशिप अपने डिमोन्स्ट्रेशन किट के साथ ही घर से बाहर निकलते हैं। पता है, जब सीएमडी का बल्ब जलता है ना तो लोगों के दिमाग का बल्ब जल जाता है। जब सीएमडी से बल्ब जलता है तो सीएमडी से बल्ब नहीं जलता, लोगों के दिमाग में बल्ब जल जाता है। और मैक्सिमम लोग बल्ब जलते ही सीएमडी खरीद लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग का बल्ब जला दिया आपने। जैसे आपकी फ्लैक्सीड ऑयल पिघल जाती है, देखते ही लोगों का दिल पिघल जाता है। समझ में आ रहा है? आपकी फ्लैक्सीड ऑयल हाथ पे पिघली और सामने लोगों का दिल पिघला, और वो सब फ्लैक्सीड ऑयल आपसे खरीद लेंगे। पता कब तक खाएंगे? वो खाते ही रहेंगे। जैसे तुलसी ने आपकी बेटाडीन को साफ किया, लोगों का मन भी साफ हो गया कि चाहे कुछ हो, ये प्रोडक्ट तो मुझे खरीदना ही खरीदना है। लेकिन ये कब होगा?
हाँ, मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है कि वो एक कैटलॉग रखते हैं और उस कैटलॉग को केवल रखते नहीं हैं, उसको पूरा मोड़ के ऐसे गोल 4-5 बार और उसको अपने पर्स के अंदर डाल देते हैं। जब वो खोलते हैं तो उनको उल्टा मोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैटलॉग मुड़ गया है, तो उल्टा मोड़ेंगे तो थोड़ा सीधा हो जाएगा। और फिर 3-4 बार मोड़े, 3-4 बार खोले और कैटलॉग का फर्स्ट पेज गायब हो गया। अब क्या बचा? बाकी के पेज बच गए। और उन्होंने एक व्यक्ति के सामने बोला कि मैं इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं और ये लीजिए देखिए उसका प्रोडक्ट, कैटलॉग का फर्स्ट पेज गायब। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कैटलॉग का ये हाल है, तो सामने वाला कहेगा कि क्षमा करें, ऐसी कंपनी में मुझे ज्वाइन ही नहीं करना। आपको पता है, आप जिस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करने से पहले ब्रांड की वैल्यू खराब कर दी। वॉकिंग ऑफिस, अगर आपके पास वॉकिंग ऑफिस नहीं है तो आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे? इसीलिए हर लोग एश्योर करें कि आपकी वॉकिंग ऑफिस आपके पास होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीजिंग पर्सनालिटी हमारे अगले पॉइंट्स हैं। अब देखिए, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। कहते हैं कि क्रोधित ग्राहक हजारों प्रोस्पेक्ट का नुकसान कर सकता है, इसलिए हमेशा आकर्षक व्यक्तित्व बनाए रखें और जब तक संभव हो मुस्कुराहट को भी बनाए रखें। अब कई लोग स्पॉट ए स्माइल, इसकी ताकत को नहीं समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मुस्कान की ताकत क्या है, इसको बहुत से लोग नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में हैं ना, तो इस बिजनेस में आपको यह सिखाया जाता है कि आप ऑलवेज अपने फेस पे स्माइल बना के रखें। क्या बना के रखें? ऑलवेज अपने फेस पे स्माइल बना के। जब भी मैं ये ट्रेनिंग करता हूं तो मेरे बहुत से लीडर समझ जाते हैं, मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती, और इस जगह पे मैं उस पुरानी बात को हर ट्रेनिंग्स में दोहराता हूं। मैंने बचपन में बहुत पहले एक बहुत बड़ी साहित्य दर्शन को पढ़ रहा था। उन साहित्य में मैंने एक चीज पढ़ा और वो आज तक मैं जीवन में कभी भूल ना पाया, शायद मैं कभी भूल भी ना पाऊंगा। उसमें लिखा था कि औरतों के शस्त्रागार में एक ऐसी शस्त्र होती है जिससे दुनिया के सारे पुरुष पराजित हो सकते हैं, और साइड में लिखा हुआ था स्माइल। भगवान की कसम, मैं आज तक उन शब्दों को कभी नहीं भूल पाया। क्या लिखा था? औरतों के शस्त्रागार में एक ऐसी शस्त्र होती है जिससे दुनिया के सारे पुरुष पराजित हो जाते हैं, और बाद में लिखा हुआ था स्माइल। मैंने उन शब्दों को आज तक कभी नहीं भूला, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली आपको ट्रेन कर रहा हूं तो ये शब्द मुझे याद आ जाते हैं कि क्या सच में, और मुझे लगता है सच में। लेकिन याद रखना एक बात, ये स्माइल जैसे सच में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा है जो आपको परमेश्वर ने दिया है, वहां पे नियम ये है कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें। क्या? इसका गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत गिफ्ट है जो आपके जीवन को सबसे खराब भी बना सकती है। लेकिन ये ट्रेनिंग्स आपको सिखाता है कि आप अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल को बरकरार रखें। क्यों? ये आपकी पर्सनालिटी को ना बिना मेकअप के सैकड़ों गुना खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, आप दुनिया के सारे मेकअप कर लो, लेकिन चेहरे से स्माइल गायब हो गई ना, तो वो सारे मेकअप किसी काम के नहीं। लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल है ना, आप दुनिया के किसी मेकअप में नहीं है, फिर भी आपकी ब्यूटी सर चढ़ के बोलेंगी। इसीलिए आपको इस बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक अहम पॉइंट समझनी, क्या? स्पॉट ए स्माइल। हमेशा मुस्कुराहट को बनाए रखें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे, कॉर्टियस यानी विनम्र बने रहे। कहते हैं ऑलवेज मेक द अदर पर्सन्स फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। हमेशा दूसरे व्यक्ति को ना महत्वपूर्ण महसूस कराएं और वो ईमानदारी से करें। कई लोग ना चापलूसी करते हैं। आपके द्वारा सुझाए गए कार्य को करके ना दूसरे व्यक्ति को खुश करें
और हमेशा विनम्र बने। मैंने आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में जब से आया, मैंने एक चीज को हमेशा परमेश्वर से प्रेयर किया कि ये मेरे अंदर हमेशा बिल्ड करके रखना। क्या? आज मैं आपको बताता हूं। अगर किसी भी कार्य को जो अच्छा हुआ, मैं हमेशा मेरी टीम को कहता हूं, देखिए मैं जानता था आप हैं तो ये अच्छा ही होगा। मतलब अच्छा हुआ वो आपकी वजह से हुआ। लेकिन अगर कोई कार्य गड़बड़ हो गया तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे को माफ कीजिएगा, मैं इसे जरूर आगे ठीक करूंगा क्योंकि ये मेरी वजह से गड़बड़ हो गया। आप ध्यान से समझना साहब, जब भी कुछ गड़बड़ हो तो बीइंग ए लीडर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, और जब भी कुछ अच्छा हो तो बीइंग ए लीडर्स उसकी क्रेडिट अपनी टीम को दो। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। आप देखिएगा बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिस मीटिंग में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आप किसी भी मीटिंग्स में मुझे नहीं देखेंगे कि मैं अपने किसी लीडर्स को डांट रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? बल्कि मैं कहता हूं कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, अगली बार बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब कोई मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होती है तो मैं अपने हर लीडर्स को कहता हूं थैंक यू सो मच, मुझे पता था कि आप हो, तो इसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए, अगर आपने अपने व्यवहार में ऐसी परिवर्तन लाई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी में ऐसी परिवर्तन लाई तो आप उस दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हम स्वयं की क्रेडिट लेते हैं, और जब भी कुछ बड़ा बुरा होता है तो हम ठीकरा अपनी टीम और डाउनलाइंस पे फोड़ देते हैं। अब देखिए ये कौन करते हैं? ये बाकी वो 99% करते हैं जो 1% की श्रेणी में आना चाहते हैं। लेकिन 1% की श्रेणी में केवल वो आ सकते हैं जिनने अपने पर्सनालिटी में, जिसने अपने व्यक्तित्व में केवल ये परिवर्तन नहीं लाया है, ईमानदारी से ये परिवर्तन लाया। अब आप में से कुछ लोग अगर इसे एज ए टेक्निक यूज करेंगे ना तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में कोई नहीं आया, अंदर से बहुत क्रोध आ रहा है और ऊपर से शैलेंद्र सर की बात याद आ रही है, और आप उसको कह रहे हो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अंदर से क्या हो रहा है? अंदर से क्रोध आ रहा है, वो आप दबा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से मेरी बात आपको याद आ रही है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? हम लोग अगली बार ना ठीक कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर से तो क्रोध ही आ रहा है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होंगी? मिसमैच कर जाएंगी। अगर आप इसे ईमानदारी से नहीं करेंगे तो ये फिर आपके लिए किसी काम का नहीं। लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं, ईमानदारी से आपने अपनी व्यक्तित्व में आज एक परिवर्तन लाया। क्या? जब भी कुछ अच्छा होगा हम टीम को उसकी क्रेडिट देंगे, जब भी कुछ गड़बड़ होगा हम स्वयं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर आपने ये करना सीख लिया, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। आप में से कई लोगों को शायद धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट की वजह से हमें नहीं छोड़ते। काफी सारे लोग इसलिए भी नहीं छोड़ते कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि जब किसी के परिणाम ना मिलने पे आप उसको एहसास करवाते हो, किसी के परिणाम ना मिलने पे आप उसको दोषी ठहराते हो, किसी के परिणाम ना मिलने पे उसको नीचा दिखाते हो, किसी के परिणाम ना मिलने पे उसको बेइज्जत करते हो, माय डियर फ्रेंड्स, वो इंसान को बुरा लगता है। आपको क्या समझना है? जब भी कुछ अच्छा हो वो आपके लोगों ने किया, जब भी कुछ गड़बड़ हो रहा हो आप स्वयं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर ये एक परिवर्तन आपने किया ना, आपकी पर्सनालिटी में ना इतने परिवर्तन आएंगे, इतने परिवर्तन आएंगे। और इन चीजों को केवल बिजनेस में नहीं करना है, घर में भी सेम चीजों को अप्लाई करो कि जब भी कुछ गड़बड़ हो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं पे लो, जब भी कुछ अच्छा हो आप अपने परिवार को उसकी क्रेडिट दो। आप देखना, आज के बाद से आपका परिवार में आपका व्यवहार, इन सब चीजों में कल्पनातीत परिवर्तन नजर आएंगे। लोग कहेंगे आप इतने कैसे बदल गए, इतने अच्छे कैसे हो गए। आप अपनी ऑफिस में इन्हीं चीजों का प्रयोग करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के बीच ऐसी ही बिहेवियर को एस्टेब्लिश करें और देखेंगे धीरे धीरे आप सबों की
पहली पसंद बन जाएंगे और लोग आपको बहुत ही पसंद करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में क्या शानदार ग्रोथ आएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, फेलो फीलिंग आगे क्या है? डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग दैट यू कैन नॉट डिलीवर। ऐसी कोई भी चीज की प्रॉमिस ना करें जो आप डिलीवर नहीं कर सकते। कहते हैं फॉरगेट अबाउट द बेनिफिट टू योर सेल्फ एंड कंसंट्रेट ऑन द बेनिफिट टू अदर्स। आपको क्या लाभ मिलने वाला इसको भूल जाएं, ध्यान इस बात पे केंद्रित करें कि सामने वाले को क्या लाभ मिलेगा। बी एम्पैथिक, हैव ए सेंस टू फेलो फीलिंग्स। टू बी ए लीडर, दिस इज योर प्राइम इंपोर्टेंस। प्राइज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्राइज एवरी इंप्रूवमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ऐसा कोई भी वादा ना करें जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। अपने फायदे के बारे में तो भूल जाओ, दूसरे के फायदे पे ध्यान केंद्रित करो। सहानुभूतिशील बने, सहानुभूति का भाव रखें। एक लीडर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है थोड़े से सुधार करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। कितनी बड़ी बात। सबसे पहले तो आप ध्यान से समझिए कि ऐसा कोई भी प्रॉमिस किसी से मत करना जो आप कर ही नहीं सकते। अगर नहीं कर सकते प्रॉमिस ही मत करना, क्योंकि अगर आप प्रॉमिस करके नहीं करते हो ना तो सामने वाला इससे बहुत हर्ट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो या तो प्रॉमिस मत करो ऐसी चीज का जो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विश्वास का रिश्ता है ना, ये दुनिया के सारे रिश्तों से ज्यादा मजबूत रिश्ता है, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, जब भी आप गोल सेटिंग कर रहे हो, प्लान शो कर रहे हो, आप अपनी लीडर्स के साथ काउंसलिंग कर रहे हो, आप अपने लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए उसको मदद कर रहे हो, आप अपने फायदे के बारे में भूल जाएं। हमेशा इस बात पे ध्यान केंद्रित करें कि सामने वाला का फायदा कैसे होगा। और ये बिहेवियर में अगर आपकी चेंज आई ना, लोग आपके साथ कई बार इस बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसको अपने बिजनेस करने में आपका फायदा नजर आने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मेरे एक अपलाइन ने, जो इस दुनिया में नहीं है, सुदर्शन मोहंती सर, उन्होंने अपनी एक ट्रेनिंग में बता रहे थे कि जो पहली बार अचीवर बनने वाले थे, क्या पहली बार अचीवर बनने वाले थे और ऑलमोस्ट तय हो गया था वो एक अचीवर्स बनने वाले हैं, तो उन्होंने अपने 15-20 डाउनलाइंस को बुलाया, उन सबों को बताया कि मैं इस महीने ये अचीवमेंट लेने वाला हूं, जबकि क्लोजिंग के 5 दिन बचे हुए थे, और उन्होंने सबको जम के मिठाइयां खिलाई और उस 5 दिनों में 1 रुपए की भी बिलिंग नहीं हुई। वो कहते हैं मैं हतप्रभ हो गया कि सबों के हाथ में लाखों का बिजनेस है, मैंने उसके लिए अच्छा किया कि उसको मिठाइयां खिलाई, खुशियां बांटी, लेकिन 1 रुपए का भी बिजनेस किसी ने नहीं किया। वो कुछ नहीं समझ पाए। जब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, उन्होंने पूरे महीने काम किया और ऑलमोस्ट 25-26 तारीख के आसपास उनका बिजनेस ऑलमोस्ट डन हो ही जाना था, लेकिन उन लोग खुशियों को रोक नहीं पाए। उन्होंने सबको बुलाया, आपने ग्रेट, कितने अच्छे काम किए। क्यों? क्योंकि वो हर महीने की 25 तारीख को करते थे लीडर्स का गेट टुगेदर। तो लीडर्स आते थे, 25 को फिक्स था कि आना ही आना है, और वो अपनी खुशियां रोक नहीं पाए। उन्होंने दोबारा सबको मिठाई खिलाई और 26 तारीख से 1 रुपए की बिलिंग नहीं हुई। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। जब वो अपने अपलाइन के पास गए तो उन्होंने अपलाइन को बताया कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अपलाइन ने उनको समझाया कि तुम जो ऐसी गतिविधि कर रहे हो, इससे लोगों के ऊपर इसकी नकारात्मक प्रभाव पड़ रही है। अब आप सोच के देखो, सुदर्शन मोहंती सर हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु रह चुके हैं और आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उनकी ये बात मैंने सुनी, उस दिन मैंने समझा कि हमें ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं जिसमें दूसरों के सामने हम हमारी महत्व को समझाएं। हमें क्या फायदा मिल रहा है, हमें इस पे फोकस नहीं करनी। इस बिजनेस में हमें फोकस इस पे करनी है कि सामने वाले को क्या फायदा मिलने वाला है। उन्होंने उसके अगले महीने की 25 तारीख को, ध्यान से सुनना, अपने अपलाइन से मिलने के बाद अंजलि मैम उन्होंने तय किया कि मैं 25 तारीख को तो बैठूंगा ही बैठूंगा। वो 25 तारीख को बैठे और अपने सभी लीडर्स से उन्होंने बात करी कि अगर आप इस 5 दिनों में अपने काम को ऐसे करें तो देखें आपका ये अचीवमेंट पूरा हो जाएगा।
अगर इस 5 दिनों में आपने इन तरीके से फोकस किया तो देखो आपका ग्रोथ ये हो जाएगा। उन्होंने सारे लीडर्स को गाइडलाइन देके भेजा और उन्होंने कहा उस 5 दिनों में उन्होंने जो बिजनेस किया उनके 25 दिनों के बिजनेस का 3 गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस था। 3 गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस। ये बात इस बात को साबित करता है। हमेशा इस बात पे ध्यान केंद्रित करें कि उसका फायदा कैसे ज्यादा दिला सकते हैं। और इस बात को और ध्यान से समझने, हमारी एक गोल्डन लाइन है जो मैं हमेशा रिपीट करता हूं, एवरीथिंग इज एन इंटेंशन। आप बोलते समय झूठ ना बोलें। आपकी नीयत जो है ना वो सामने वाला तुरंत पकड़ता है। इसलिए जो भी बोलें सच्चे दिल से बोलें। तो सच्चे दिल में आप अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करो कि आपको अपने फायदे पे नहीं, हमेशा सामने वालों को कैसे फायदा मिलेगा ना उसके बारे में उनसे बातें करो। झूठ कभी भी किसी के साथ मत बोलो। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कॉस्मिक ब्रेन है ना उसको तुमने ट्रेन नहीं किया है। वो यूनिवर्सल ट्रेन ब्रेन ही है जो उसके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। वो समझ जाता है ये चालाकी कर रहा है। वो समझ जाता है ये हमसे बिजनेस लेना चाहता है। ये समझ जाता है ये अपने फायदे के लिए बात कर रहा है। ये समझ जाता है कि इसमें इसका ज्यादा फायदा है। अब अगर उसके पास काम करने का पोटेंशियल भी होगा ना वो अपनी पोटेंशियल को मार देगा और बिजनेस करना बंद कर देगा। अगर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही हो तो निश्चित ही आज से ये एक परिवर्तन आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। आइए कुछ बातों को ध्यान से समझते हैं और कुछ पॉइंट को याद रखते हैं। क्या? हाउ टू डेवलप पॉजिटिव पर्सनालिटी। कैसे आप पॉजिटिव पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे उसके कुछ फ्यू स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग ए लीडर्स हमें कैसा होना चाहिए? बीइंग ए लीडर्स हमें ऐसा होना चाहिए कि हम हमारी पूरी नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा लें और एक्सेप्ट करें। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी दूसरे पे मत फेंकिए। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, सो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मीटिंग करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हर चीज की, आपको सेहत ठीक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। आपको ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन करना है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्टिविटीज, आपको करनी है। आपको डाइट लेनी है, आपको डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब आप किसी भी काम को सक्सेसफुल करना चाहते हैं आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके 60 लीडर्स जब फील्ड में आएंगे, 20 लोग जब लीडर बन जाएंगे, आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप उन 20 लोगों की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी चीज है। अभी मैं कुछ 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम करके आया उड़ीसा से। एक लीडर जो मेरे बहुत क्लोज हो गए, 2 बार केवल मैंने उनसे बात करी है और वो इतना ज्यादा फेथ, वो हर चीजों में मेरे को कह रहे हैं कि सर क्या आप मेरे को इसके लिए गाइड करोगे? इसका क्या मतलब है? क्या मैं उनका अपलाइन हूं? नो। लेकिन इसके बावजूद भी कि मैं उनका अपलाइन नहीं हूं, शायद उसको ये महसूस हो रहा है कि मैं उसके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, इसीलिए वो मुझे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैंने उनको समझाया कि सर आप अपने अपलाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहें। लेकिन वो कहते हैं सर आपसे जब से मैं मिला ना मैं बिल्कुल आपका दीवाना हो गया। तो मैं आपको बस ये कह रहा हूं, आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है? एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना है। दूसरा, थिंक विन विन। हमेशा ना जीत के बारे में सोचें, हमेशा जीतने के बारे में सोचें, हमेशा जीतने के बारे में सोचें। क्योंकि आप कभी हारते नहीं। या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। लेकिन ये आपके संस्कार में ही आ जाना चाहिए। थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचिए। तीसरा, अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। जैसे मेरे गुरु कहते थे, सारे अक्षय वक्ता ध्यान दें, शब्दों को ध्यान से खर्चें। मतलब शब्दों का चयन ना बहुत सावधानी से करें। देखिए, आपका कोई दोस्त है जिसे आप सच में एक दोस्त मानते हो, कई बार उसके एक शब्द की वजह से ना आप उससे दूर हो जाते हो। यस और नो? होता है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक शब्दों की वजह से आप दूर हो जाते हो।
उसे तो नहीं पता, वो फ्लो फ्लो में कुछ बोल गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से नहीं किया। आप किसी के अपलाइन हैं, आप उनके साथ बरसों मेहनत करके ना एक अंपायर खड़ा किए हो। आपकी एक शब्द उस पूरे अंपायर में सेंध लगा सकती है और उस पूरे के पूरे अंपायर को ध्वस्त कर सकती है। एक शब्द की जो पावर है ना, वो दुनिया के किसी भी वेपन से ज्यादा पावरफुल। एक शब्दों की पावर दुनिया के किसी भी वेपन से ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया के सारे युद्ध शब्दों की वजह से हुए हैं। किसकी वजह से हुए हैं? शब्दों की वजह से हुए हैं। महाभारत जैसा युद्ध जो हुआ था ना, महाभारत की युद्ध, उसमें दुर्योधन को कहा गया था द्रौपदी के द्वारा, अंधे का पुत्र अंधा। क्या? अंधे का पुत्र अंधा। यह शब्द इतना चुभाना, जिसने कितने योद्धा मिटा दिए इस दुनिया में। समझ में आ रही है बात? शब्दों का चुनाव ध्यान से करें। माय डियर फ्रेंड्स, स्माइल एंड बी काइंड, मुस्कुराएं और दयालु बने। अगला पॉइंट है पॉजिटिव ऑन अदर्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर्स के प्रति सकारात्मक रहें। बी ए गुड लिसनर, हमेशा अच्छे वक्ता बने। जो लोग अच्छे वक्ता बनते हैं ना, जो लोग अच्छे श्रोता बनते, सॉरी वक्ता नहीं, वही एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। हम अपने बिजनेस में बार बार एक चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 20 मिनट बोलेंगे और 5 मिनट सुनेंगे, अगर आप 5 मिनट बोलेंगे और 20 मिनट सुनेंगे, तो देखो आपने बोला कम सुना ज्यादा, लेकिन आपके परिणाम में 1/10 का अंतर आ सकता है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर आप ज्यादा सुनने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दें, फिर लोग आपकी सुनेंगे, लेकिन अगर आप केवल बोलेंगे तो लोग आपको कभी नहीं सुनेंगे। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। यह आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के रास्ते में बहुत ही निर्णायक साबित होगी। अगला, माय डियर फ्रेंड्स, डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। कभी भी ना बहस किसी के साथ ना करें। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो बहस करना शुरू कर देते हैं, तेरा अच्छा मेरा अच्छा। किसी गेस्ट के पास गए, कहते हैं सर ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हुआ? साला उसको सबक सिखा के आ गए। तुम हार के आ गए, तुम सबक सिखा के नहीं आए। उसको ऐसा जवाब दिया ना सर, मुंह बंद कर दिया उसका। तुम मुंह बंद नहीं किया, तुमने वहां से अपनी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए। समझ में आ रही बात? नहीं सर मैं झुका नहीं सर, तू झुका नहीं, तू गिरा। इसीलिए एक चीज ध्यान दें, आप किसी से चर्चा तो करें, आर्गुमेंट कभी भी इस बिजनेस में नहीं करना है। कई लोग अपने डाउनलाइन के साथ भी ऐसा ही कर लेते हैं, आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं और उनका डाउनलाइन उनको छोड़ के चला जाता है। तेरी छोटी सी गलत जीत की सोच की वजह से तू अपनी जिंदगी उसके साथ हार गया। सो आप डिस्कस करें, आर्गुमेंट आप इस बिजनेस में नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। डोंट गॉसिप, ज्यादा काम के अलावा इधर उधर की बात ना करें। टर्न प्रॉमिस इनटू कमिटमेंट, जो प्रॉमिस लोगों से करते हैं उसको कमिटमेंट में कन्वर्ट कर दें। बी ग्रेटफुल, हमेशा लोगों के लिए आभारी रहें। बी डिपेंडेबल एंड प्रैक्टिकल लॉयल्टी, भरोसेमंद बने और वफादारी का प्रयास नहीं, अभ्यास। वफादारी का प्रयास नहीं करना है। मेरे गुरु हमेशा सिखाते थे, प्रयास नहीं अभ्यास करो। कई लोग कहते थे ना कोशिश कर, प्रयास ना करें, अभ्यास करें, क्योंकि आपकी सक्सेस प्रयास में है ही नहीं, आपकी सक्सेस अभ्यास में है। किसमें है? अभ्यास में। प्लान दिखाने का प्रयास ना करें, प्लान का अभ्यास करें। समझ में आ रहा है? क्लोजिंग करने का प्रयास ना करें, क्लोजिंग कैसे करना है अभ्यास करें। समझ में आ रहा है? गोल सेटिंग का प्रयास मत करें, अभ्यास करें। हर चीजों के लिए आपके इस बिजनेस में अभ्यास जरूरी है, प्रयास नहीं। इसीलिए जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप एक
अच्छे एक लॉयल एक अच्छी पर्सनालिटी के व्यक्ति बनेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस ऑनेस्टली। आज जितनी चीजें आपने सीखा ना, उसका ईमानदारी से आपको क्या करना है, उसकी ईमानदारी से तैयारी करनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप सो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बट इससे पहले कि मैं इस सेशन को समाप्त करूं, 2-3 चीज आज फिर से कहना चाहूंगा। आप सबको पता है कि इस वक्त हम कंसिस्टेंसी के पीरियड में, इसका मतलब यह है कि 14 तारीख तक आपकी कंपनी कंसिस्टेंसी आपको अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन दोस्त, एक इंसान जिसको आज आपने इस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, एक एग्जांपल लेता हूं। एक व्यक्ति जो आपके बिजनेस में 6 महीने पहले ज्वाइन किया था और आप पिछले 5 महीने से उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज आपने कंसिस्टेंसी की पावर समझी। आपने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया कि मेरे नेटवर्क में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, और आपने देखा कि इस पहले 10 व्यक्ति पे आज मैं अपनी माइंडसेट करूंगा और इसको मैं मोटिवेट करूंगा। आपने उन 10 लोगों को फोन किया, आपने उनसे पूछा, अच्छा आपको पता है दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका किसी से कंसिस्टेंसी करने के लिए तैयार करने का क्या है? जब आप उससे फोन करें, मान लीजिए आपका एक डाउनलाइन है जिसका नाम है सुजीत, और सुजीत ने पिछले 5 महीने पहले ज्वाइन किया था, एक ही बार प्रोडक्ट खरीदा था, 4 बार उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और आप चाहते हैं कि सुजीत इस बिजनेस में सफल हो जाए। लेकिन कैसे सफल होगा? उसकी सबसे पहली रिचुअल ही उसने ब्रेक कर दी, जो वो वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन आज आप चाहते हो कि अपनी 100 पीवी से वो उस रिचुअल को फिर से शुरू कर ले, और फिर जब वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेगा तब तो आप शेयर करना सिखाओगे, जब शेयर करना शुरू करेगा तब तो आप मीटिंग करना सिखाओगे, जब मीटिंग करना शुरू करेगा तब तो आप टीम बनाना सिखाओगे, जब टीम बनाना शुरू करेगा तब तो टीम बढ़ाना सिखाओगे। यार सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज करना ही है। अगर वो प्रोडक्ट यूज करना ही बंद कर दिया, लिंक ब्रेक हो गए। और आप देखेंगे, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिसके नेटवर्क में 100 में 90 लोग ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंसी करना बंद कर चुके हैं। आप ऐसा क्या करें? आप अभ्यास करें एक चीजों का, क्या कि कल मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा इन 10 लोगों को बात करके। कैसे बात करोगे? आप उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फिजिकल मीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करें, पहले सवाल के साथ शुरू करें। सुजीत जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? वो कहते हैं हाँ सर बताइए। आप दिल पे हाथ रख के बताओ ना, आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया था? और आपके इन शब्दों के साथ ही ना सुजीत सोचने लगता है कि मैंने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया था। इसको अपने कारण याद आ जाते हैं। मैं तो परिवार की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आया था, मैं तो चाहता था कि मेरी पत्नी सिक्योर हो जाए, मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाए। और वो अपनी सारी बातों को याद करता और वो अंदर ही अंदर फील करने लगता है कुछ तो मिसिंग हो रहा है। और जब आप उसको याद दिलाते उसने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया था और वो इस बात को एहसास करना शुरू कर देता है, फिर उसको आप धीरे से कहिए, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको अपने सपनों के प्रति वफादार होना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरे से गलती हो रही है। नहीं सुजीत जी, आज मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जिन 7 रिचुअल से आपकी सफलता, तो उसमें सबसे पहला काम तो आपकी वेस्टीज में यूज द प्रोडक्ट है। आप इस वक्त क्या दुकान से सामान नहीं खरीद रहे हो, आप वेस्टीज से सपने पूरे करना चाहते और लल्लू लाल से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये गलत हो रहा है आपके सपनों के साथ। मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त अपने रिचुअल्स के साथ आ जाएं और सबसे पहले आप अपने सपनों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं आपके साथ तैयार हूं। सर आप बताओ मुझे आपको कहां कहां सपोर्ट करना है। लेकिन आज आप अपनी आईडी को ग्रीन करिए और अपनी आईडी पे 100 पीवी की कंसिस्टेंसी जरूर कर लीजिए। आप देखिएगा आपके 10 में से ना 3-4 लोग जिनके सपने सच में टच हुए हैं ना, वो अपनी उस गलती का एहसास करेगा, बोलेगा सर आज ही मैं ऑफिस जाके प्रोडक्ट ले रहा हूं। लेकिन अगर आपने ये गलती करी, सुजीत भाई आप प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे 4-5 महीने से? कंसिस्टेंसी खत्म होने वाला, जाइए प्रोडक्ट खरीद लीजिए। वो सुजीत भाई कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, आपकी बात कैसे करते हो सामने वाले के साथ, क्या आपकी बातों में वो अपनी भविष्य देखता या नहीं देखता? आज मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीइंग ए लीडर्स हम सबकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपनी टीम की मदद करनी है। और मदद कैसे करोगे? जो प्रोडक्ट्स के साथ ही अपने आप को डिसकंटिन्यू कर लिया, आप मदद नहीं कर सकते उसकी।
इसीलिए आप सबों की हमेशा, अब आप मेरे एक लीडर ने कहा मुझे 2 साल के अंदर घर चाहिए, अब मैं ना अपनी प्राण ऊर्जा लगा दूंगा कि मैं 2 साल के अंदर उनका घर उनको कैसे दिलवाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, अब सोच के देखो, जब आपके हजारों लीडरशिप के सपने आपके अपने सपने हो जाएंगे, जब आप उनके साथ काम करोगे, वो कभी भी इस बिजनेस में डिसकंटिन्यू नहीं हो सकते। उनके सपने भी पूरे होंगे, आपके सपने भी पूरे होंगे। समझ में आ रही है बात? दूसरी, 18 तारीख को सेलिब्रेशन विद चैंपियन है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जितने भी लोगों से हर रोज मिलें, आप सेलिब्रेशन विद चैंपियंस की टिकट दें, उनके साथ एक फोटो उठाएं और ग्रुप में पोस्ट करें, ताकि बाकी सोए हुए लोग जग जाएं कि 18 तारीख को उन्हें भी CWC में जाना है। क्या वो अपने साथ 6, 15, 30, 60 के फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 60 लोगों का वादा किया था और 15-20 करके सो गए। जब देखेंगे बाकी सारे लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको याद आएगा और हाँ हाँ मुझे भी करना है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, 18th की तैयारी बहुत जोरदार तरीके से करना शुरू करें, क्योंकि वो दिन हम सबकी जिंदगी में एक ऐतिहासिक दिन गुजरने वाला है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सबों को आज की सेशन पसंद आई होंगी। हम सेशन के बिल्कुल अंतिम किनारे पे पहुंच रहे हैं। मैं आपको फिर से कहूंगा, इससे पहले कि सेशन खत्म हो, अगर आप सेशन के अंदर ही अपनी दूसरी बैच तैयार कर लें, तो आप समझ लेना कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर लिया है। आपने इन सेशन को 15 लोगों के साथ अटेंड किया, आपने अगली बैच 30 लोगों की बना ली अगले 4-5 दिन में। आपने 30 लोगों के साथ अटेंड किया, अगली बैच 60 लोगों की बना ली इन 4-5 दिनों में। अब देखना जब आपकी नेक्स्ट सेशन आपको मिलेंगी ना, क्योंकि ये एजुकेशन एक प्रोसेस है। जब आप अपनी टीम के साथ कंटिन्यू ऐसे ही लोगों को एडुकेट करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, एडुकेट करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, आपसे बहुत से लोग सवाल पूछेंगे, क्या बार बार सीखना जरूरी है? आप उनसे पूछना, क्या बार बार प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है? बार बार प्लान दिखाना जरूरी है? बार बार होम मीटिंग करना जरूरी है? वो कहेगा हाँ। क्या बार बार बुक्स पढ़ना जरूरी है? बार बार एक्सरसाइज करना जरूरी है? क्या रोज बार बार डिटॉक्स करना जरूरी है? बार बार फ्रूट खाना जरूरी है? वो अगली बार समझ जाएगा, मेरी माँ मैं समझ गया, बार बार सेशन भी करना जरूरी है, और तुरंत वो अपने आप को सबमिट कर देगा। कई बार लोग एक बार ट्रेनिंग अटेंड करके, मैं पिछले 20 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन मजे की बात है कि मैं जितनी ट्रेनिंग करता हूं उससे ज्यादा ट्रेनिंग आज भी ले रहा हूं। मैं जितनी ट्रेनिंग दे रहा हूं उससे ज्यादा ट्रेनिंग मैं ले रहा हूं। तो 20 सालों के बाद भी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मुझे सीखना है कि मिलियनर्स कैसे बनाए जाते हैं और बिलियनर्स कैसे बने जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपको जीवन भर शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और यही शिक्षा को लगातार संस्कार बनाते रहेंगे ना, तो आपकी जीवन नहीं साहब, आपकी जनरेशन बदल जाएगी। एक बार आप बदलो तो सही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं इस प्रोग्राम को यहां से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से आप सबों की जोरदार ताली से वंदना मैम को इनवाइट करेंगे। वेलकम मैम।